हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया ई कॉमर्स का, लेकिन इसका स्टार्टिंग का पार्ट रह गया था थोड़ा सा, तो चलो वो भी कर लेते हैं। ओके, तो देखो ई कॉमर्स के टूल्स तो मैंने करवा दिए थे आपको, ठीक है। ये इसके दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेसिंग, ठीक है। नीड ऑफ ई कॉमर्स हम फर्स्ट चैप्टर में कर ही चुके हैं, इसमें हमने मेन एक्टिविटीज़ नहीं करना है बिकॉज ई कॉमर्स के एसेंशियल करने। तो देखो पहला तो यही है कि तुम कंज्यूमर से और दूसरे पार्टी से मनी कलेक्ट करो जो जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेवलपिंग मोर एंड मोर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करो और उसमें और भी ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके आते रहो। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस एंड एडिंग मोर कस्टमर्स टू दैट। वो कहते हैं कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको मेंटेन करके रखो, साथ ही साथ उसमें और कस्टमर्स ऐड करते रहो। नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग विद सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर इनके साथ लिंक बनाए रखना। नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो मेजर पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। एक है शॉपर्स बैंक, सप्लायर एंड सप्लायर्स बैंक, और है मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर्स बैंक। ये देखो डायग्राम यहाँ पे देखो। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर सप्लायर्स और शिपमेंट नोट्स है वो मैन्युफैक्चरर्स को भेजता है, और मैन्युफैक्चरर्स फिर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉ मटेरियल्स नीड्स परचेज ऑर्डर शिपमेंट नोटिस एंड पेमेंट रिक्वेस्ट। फिर शॉपर्स क्या करते हैं, दे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन परचेज फॉर ऑर्डर्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी यही करता है। अब देखो सप्लायर्स क्या करते हैं, शिपमेंट नोटिस फॉर मैन्युफैक्चरर्स पेमेंट रिक्वेस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज फिर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉ मटेरियल्स नीड्स, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आगे सप्लायर्स बैंक के साथ क्या करता है, पेमेंट रिक्वेस्ट करता है, और सप्लायर्स बैंक जो है वो पेमेंट अप्रूवल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शॉपर्स बैंक के साथ क्या करता है, पेमेंट रिक्वेस्ट, और शॉपर्स बैंक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के साथ क्या करता है, पेमेंट अप्रूवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ठीक है। फिर आपका मैन्युफैक्चरर्स बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के साथ पेमेंट अप्रूवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स करता है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो है मैन्युफैक्चरर्स बैंक से पेमेंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं टेक्निकल कंपोनेंट्स। ये है नेटवर्क, हाई स्पीड कनेक्शन टू द नेटवर्क, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब सर्वर हार्डवेयर, ठीक है। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं, ये आपने 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करने, ज़्यादा नहीं। तो देखो नेटवर्क क्या होता है, एक मोस्ट बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है ई कॉमर्स की, जो अलग अलग नेटवर्क से जो यूज़ होता है ई कॉमर्स के लिए, वो है इंटरनेट, वैल्यू नेटवर्क यानी वैन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन। अब इंटरनेट तो आपको पता ही है ग्लोबल नेटवर्क होता है नेटवर्क्स का, विच कनेक्ट्स वेब ऑफ नेटवर्क्स एंड सर्वर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डाटा ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। वैन क्या करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर है, राइट। अब बिजनेस को क्या हेल्प करता है अचीव करने में, इंक्रीज ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस, क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइज या फिर रिलेशंस, स्मॉलर प्रोसेसिंग साइकिल टाइम। अब वीपीएन क्या करता है, ये एक बहुत ही कॉमन नेटवर्क है फॉर ई कॉमर्स, लेकिन हम इसको लेस सेफ कंसिडर करते हैं फॉर शेयरिंग सेंसिटिव डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हाई स्पीड कनेक्शन टू द नेटवर्क। अब देखो अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं अवेलेबल फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वो है डायल अप कनेक्शन, ISDN, DSL, केबल टीवी, सैटेलाइट, वायरलेस मोबाइल एंड हॉटस्पॉट्स। अब डायल अप क्या होता है, इकोनॉमिकल एंड स्लो ऑप्शन है फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ISDN जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिससे हम डाटा सेंड करते हैं, डाटा वॉइस वीडियो मैसेजेस सेंड करते ओवर टेलीफोन लाइंस। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है, एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और वो ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन भी यूज़ करता है। केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन क्या है, कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन, और इसका रेट जो होता है डाटा का, वो डाटा ट्रांसफ़र का, वो हाइयर होता है दैन प्रीवियस ऑप्शंस, जहाँ पे ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन जो है उनको हम मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ करते थे। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन क्या है, एक हाई स्पीड ऑप्शन है, और ये इस्टेब्लिश होता है बाय यूजिंग सैटेलाइट इन अर्थ्स ऑर्बिट। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए,
और इससे क्या होता है, हाई स्पीड रेंजिंग होती है फ्रॉम 5 Mbps टू 20 Mbps। मोबाइल क्या करते हैं, वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, वाईफाई फैसिलिटी थ्रू मोबाइल फ़ोन। और हॉटस्पॉट क्या करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है कनेक्ट कर सके। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ई कॉमर्स का, क्योंकि प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर मैकेनिज्म होते हैं जो सारे के सारे टास्क परफॉर्म करते हैं ई कॉमर्स के। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, कैटलॉग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, शॉपिंग कार्ट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, वेबसाइट डाटा एनालिसिस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूजिंग वेरियस कार्ड्स एंड वॉलेट ऑप्शन। अब सर्वर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है विच इज़ डेडिकेटेड टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। कोई भी कंप्यूटर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो हाई परफॉर्मेंस जैसी रैम, फास्टर प्रोसेसर, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये क्या एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन सर्वर्स। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सर्वर एक्सेस कर सके बोथ वेज, यानी कि यूजिंग कमांड्स और यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब वेब सर्वर हार्डवेयर क्या होता है, देखो हमने ऊपर पढ़ी है कि सर्वर्स को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, बिगर हार्ड ड्राइव चाहिए होता है, फास्टर प्रोसेसर चाहिए होता है दैन एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर सिस्टम। तो एक वेब सर्वर हार्डवेयर किस पर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन ऑफ सर्वर। सर्वर ये हार्डवेयर फिक्स करने से पहले कंपनी को क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ़ विजिटर्स एस्टिमेट करने चाहिए, उसकी कंपनी की साइट पे कितने विजिटर्स ने विजिट किया है, नंबर ऑफ़ विजिटर्स कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ़ पेजेस व्यूड बाय यूजर्स, एवरेज साइज ऑफ ईच पेज। ये भी आपने लिख लीजिए, रेड में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बस इतना सा ही टॉपिक था। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।